बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की सेकंड बुक D2 के ऊपर है। इसके चैप्टर नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 का मेन टॉपिक जो है वो पाइथागोरस थ्योरम है। इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है कि पाइथागोरस थ्योरम किसको कहते हैं और इसके अंदर क्या होता है, वैल्यू को डेरिवेट कैसे करते हैं। बेसिकली क्या बेटा, आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। पैथागोरस थ्योरम जो है, बेसिकली पैथागोरियन एक साइंटिस्ट हुआ है। उसने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को किस तरह डेरिवेट करना है, किस तरह फाइंड करना है। इसलिए उसी के नाम के ऊपर जो है ट्राइंगल की साइड्स को फाइंड करने का एक रूल एस्टैब्लिश हुआ है। उससे फिर नेम देते हैं पैथागोरस थ्योरम का। सबसे पहली बात तो ये है कि ट्राइंगल क्या होती है। इससे पहले जाते हैं तो पॉलीगॉन किसको कहते हैं। पॉलीगॉन मीन मैनी साइडेड क्लोज फिगर। सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो ट्राइंगल होता है। 3 साइडेड क्लोज फिगर ट्राइंगल होता है। और अगर हम उसको एंगल के अकॉर्डिंग जाते हैं, ट्राइंगल की टाइप्स को अगर हम एंगल्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो ये हमारे पास एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। किसी भी सवाए राइट एंगल ट्राइंगल के दूसरी किसी भी टाइप के अंदर जो है वो ट्राइंगल की साइड्स के नेम नहीं होते। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में साइड्स के नेम नहीं है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में साइड्स के नेम नहीं है। साइड्स के नेम है तो जस्ट और जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल पे होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। 90 डिग्री के रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे लगाते हैं। और किसी भी ट्राइंगल को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको कैपिटल लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं साइड्स के नेम बताने लगा हूं कि साइड्स के नेम क्या है, कैसे साइड्स के नेम को इंडिकेट करते हैं। राइट एंगल यानी एंगल ऑफ 90, राइट एंगल की जो फेसिंग साइड होती है यानी उसकी बिल्कुल सामने वाली साइड होती है, उसको नेम देते हैं हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है। कोई इसको प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क हो जाता है, कोई हाइपोटेन्यूज पढ़ता है कोई, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो हाइपोटेन्यूज है। उसके बाद जो है अगर हमारा एंगल ये थीटा एंगल को पढ़ते हैं तो इस एंगल की फेसिंग साइड यानी ये वाली साइड जो है इसको हमने नेम देना है, परपेंडिकुलर का नेम देना है। इसको हमने नेम देना है परपेंडिकुलर का। रिमेनिंग जो एक ही साइड बच जाती है उसे हम नेम देते हैं बेस का। ये ट्राइंगल के ये साइड्स के नेम है। अगर हमारा और ये वाला जो है हाइपोटेन्यूज, ये तो एक फिक्स वैल्यू है जो फिक्स रहना ही रहना है कि 90 डिग्री एंगल की सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज ही कहलाएगी, ये कभी तब्दील नहीं होगी। लेकिन जो बेस और परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड है ये बदलते रहेंगे, ये बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं? अगर हमने इस एंगल को फोकस करना है तो इसके लिए ये हमारे पास साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर। अगर हमने इस एंगल को फोकस करना है, ये एंगल एक्स है, अगर हमने इस एंगल को फोकस करना है तो ये एंगल की साइड ये कहलाएगी परपेंडिकुलर और रिमेनिंग फिर ये साइड है पर बेस कहलाएगी। ये दोनों बदलती रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, जबकि हाइपोटेन्यूज जो है उसकी साइड नहीं बदलती। अब हमने फार्मूला जनरेट क्या करना है। फार्मूला ये हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर है और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। एक बात आपको बताना भूल गया, वो ये है कि ये बी है, इसकी फेसिंग साइड को स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। ए है, इसकी फेसिंग साइड को स्मॉल ए से शो करेंगे। सी है, इसकी फेसिंग साइड को स्मॉल सी से शो करेंगे।
ये जो मैंने लोअर केस में छोटी ABC में मैंने ABC राइट किया है, ये ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि साइड्स की लेंथ क्या है। अब आपने इसको रैंडमली तौर पे राइट नहीं कर देना कि जहां जी चाहे A लिख दे, जहां जी चाहे B लिख दें और जहां आपका दिल चाहे आपने C लिख दिया। हरगज ऐसा नहीं है। आपने रूल ये अडॉप्ट करना है कि अगर आपने कैपिटल B इधर लिखा है तो बिल्कुल इसकी सामने वाली साइड जो है वो आप स्मॉल b लिखेंगे। अगर आपने इधर A लिखा है तो इसकी फेसिंग साइड को आप स्मॉल a से इंडिकेट करेंगे, और अगर आपने इधर C लिखा है तो इसकी फेसिंग साइड को आपने स्मॉल c से इंडिकेट करेंगे। ये जो लोअर केस में मैंने ABC लिखा है ये उस ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं। अब हमारे पास ये फार्मूला है, यानी अगर मैंने इसको ये हमारे पास बन गया B का स्क्वायर है और ये C का स्क्वायर है और ये A का स्क्वायर है। 1 2 3 साइड्स हैं और 3 लेंथ आ गए हमारे पास आ गई है। इन दोनों में से तीनों में से हमारे पास कोई सी दो वैल्यू आनी चाहिए। अगर दो वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे पास दो वैल्यू हो तो हम थर्ड साइड जो है वो फाइंड कर